और वहीं गढ़वा विधानसभा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हमारे पलामू संवाददाता विकास सिन्हा से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ साधना प्लस न्यूज के साथ साझा किया, ये आपको भी सुनवाते हैं। खास मुलाकात मुद्दों के साथ, खास व्यक्ति के साथ। आज हमारे साथ खास व्यक्ति हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। ये अपनी जुबानी आवाज के लिए बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। बातों को कैसे जो है रखा जाए, बातों को कैसे समझाए जाए लोगों को, इस बात के लिए बात काफी चर्चित है। सबसे पहले साधना न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, जो पूर्व विधायक रहे हैं गढ़वा से। गढ़वा में चुनावी चर्चा गर्म होने लगी है, यानी जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ मंत्री, दूसरे तरफ मंत्री के विरोध में एकदम लगातार जो है मोर्चा संभाले हुए हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। पूर्व विधायक रहे हैं और ऐसे तो कहा जाता है कि ये गढ़वा जो विधानसभा है ब्राह्मणों का बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक है। ऐसे में सत्येंद्र नाथ तिवारी एक तरफ मंत्री, दूसरे तरफ सत्येंद्र नाथ तिवारी, जुबानी जंग के साथ साथ दोनों तरफ से खींचतार जो है लगातार जारी है। कभी भाजपा के कार्यकर्ता या दूसरे दल के कार्यकर्ता को मंत्री जी अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, तो कभी तमाम उधर से कार्यकर्ता भाजपा में सदस्यता ग्रहण कराते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। सत्येंद्र जी, कितना बदलाव हुआ? मंत्री जी एक तरफ करते हैं कि पूरी गढ़वा में बदलाव हो गया, बदलाव का ब्यार हो गया, बयार बह रही है, हर तरफ लोग खुशहाल है, क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि आज़ाद भारत में आज तक गढ़वा का इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा। पूर्व में भी यहाँ से गिरनाथ सिंह जी विधायक हुआ करते थे, उनके पिताजी भी विधायक थे। उन लोगों को भी हवस था जमीन लूटने का। लेकिन आज वर्तमान में जो यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, इनके बारे में मतलब अब तो ऐसे हो गया पोजीशन, इनके बारे में शिकायत करने में भी अच्छा नहीं लगता है, खुद को गंदा लगने लगा है। ये कभी किसी कीमत पर जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ के लोगों को ठग करके, चीट करके, धोखा दे करके विधायक बन गए, मंत्री बन गए। और ये विधायक और मंत्री बनने के मतलब को समझते हैं कि हमें अधिक से अधिक रुपया चुराना है। आम चर्चा है कि आज जल जीवन मिशन जो 3.6 लाख करोड़ रुपया का योजना था, उस योजना में 5,000 रुपया का घोटाला इस मंत्री ने करने का काम किया है। अब जहाँ तक रहा विकास का, हमें लगता है कि विकास तो नहीं किया, विनाश किया। आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप सहज समझ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जितना बनाया, उस पर ये रिपेयरिंग का काम किया। वो टाइम बाउंड रिपेयरिंग होता है, उसमें कोई व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। एक बार जब सड़क बनेगा, एवरी 7 ईयर उसका मतलब ठीक से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसा मेजर रिपेयरिंग, माइनर रिपेयरिंग, तो रूटीन मेंटेनेंस को ही विकास कहते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पर कलेक्ट्रेट बना। कलेक्ट्रेट इसलिए नहीं बना, कलेक्ट्रेट इसलिए बना कि पहले कलेक्ट्रेट जहाँ था वहाँ पर बिंद समाज और अल्पसंख्यक समाज का जमीन था, और उन लोग को सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को लताड़ लगाया कि आप 3 साल के अंदर यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट हटाइए, चूँकि यह बिंद समाज और अल्पसंख्यक समाज के जमीन पर आपका ये गलती से है, जिस कारण से बन गया हो। उस आलोक में यहाँ पर कलेक्ट्रेट बन गया। अब कलेक्ट्रेटे कोई कहता है कि हम विकास कर दिए। यहाँ पर टाउन हॉल आज नहीं, हमको लगता है 50 साल पुराना टाउन हॉल है, उसका रेनोवेशन हुआ, नया अभी ठीक मॉडल पर फिर बन गया, उसी को विकास कहते हैं। और हद तो तब हो गया, ये रांची टू रीवा जो सड़क बन रहा है 4 लेन, गढ़वा में जो पार्ट पड़ता है रांची टू रीवा रोड का, कहता है कि मैंने विकास कर दिया। इस पर क्या चर्चा है? उसका तो कोई मतलब। विकास का पैमाना आपके नजर में क्या है? विकास जैसे पलामू खासकर रोजगार का मुद्दा, पानी के मुद्दा के लिए लगातार जो है चर्चा में रहा है, तो आपके नजर में विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या विकास होनी चाहिए जो नहीं हुआ? इस मंत्री को विकास से कोई लेना देना है नहीं। मैं पहले कहा है, आज 3.6 लाख करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन या लाइफलाइन ऑफ गरीब आदमी है। और यह जो जल जीवन मिशन योजना है, नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया के उन देशों का सर्वे किया कि भाई कुछ खास देशों में बीमारी भारत के तुलना में 80% कम क्यों है, तो भाई उन्होंने देखा कि भाई जब लोग स्वच्छ जल पिएंगे, इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर लोग जब पानी पिएंगे,
अब खाली पिएंगे नहीं, बल्कि उसी पानी का भात दाल के अदहन भी अगर लोग चढ़ाएंगे तो स्वतः 80% बीमारी कम हो जाएगा। अब इतना महत्वाकांक्षी योजना, हमें लगता है कि देश का इतना लागत का सबसे बड़ा योजना आज जल जीवन मिशन योजना है। आप खुद गूगल में भी सर्च करके देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सबसे फिसड्डी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ का मंत्री निकम्मा है, यहाँ का मंत्री नालायक है, तब निकम्मा और नालायक लोग पूछते हैं कि क्यों है। आप बताइए, मंत्री हैं पेयजल के, केंद्र ने सारा फंड इनको दे दिया, आज पूरे भारत में पश्चिम बंगाल और झारखंड पिछले पायदान पर जल जीवन मिशन में क्यों है? उसका कारण अगर आप मुख्य रूप से जानिएगा तो यही है, इनका इसमें दिलचस्पी नहीं है। ये खुद पाइप के फैक्ट्री लगाए हैं बिहार में, ये खुद पाइप बनाते हैं और खुद पाइप खरीद लेते हैं अधिक दामों पर, इंफीरियर क्वालिटी का पाइप। 40% वैल्यू का ही पाइप खरीद लिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के 40% वैल्यू का पाइप ही खरीद कर रख लिए। क्या पाइप खरीद लेने से लोगों को पानी मिल जाएगा? सवाल ये उठता है कि जितने भी इनका कार्यक्रम हुआ, तमाम कार्यक्रमों में इन्होंने कहा कि पिछले जनप्रतिनिधि यानी गढ़वा विधानसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, सब लोगों ने सिर्फ ठगा है। विकास अगर देखना है तो गढ़वा ये इनका कहना है। हम तो बोलिए रहे हैं, रांची टू रीवा रोड बना, इंक्लूडिंग बाईपास। क्या ये गढ़वा विधानसभा का विकास है क्या? इसी को ही विकास कहता है कि हम बाईपास रोड बनवा दिए। आपको पता है यहीं पर भगोडीह में नेशनल पावर ग्रिड 300 करोड़ रुपया के लागत से, उन दिनों तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, यहाँ आए, शिलान्यास किए, काम शुरू हो गया, खाली उसका फीता काटना बाकी रह गया था। 26 जनवरी को ये चुनाव हुआ, 19 में दिसंबर में रिजल्ट आया, 26 जनवरी को ही जाकर के उसका उद्घाटन कर दिया। खैर उद्घाटन करे, उसका विशेषाधिकार है, मंत्री है, कर सकता है। उसी को कहता है कि हमने पावर ग्रिड बना दिया। क्या 26 दिन में पावर ग्रिड बन सकता है?